मलेशिया के घने जंगलों के बीच उस आदमी ने लड़की का घूंघट हटा दिया। उस रात के बाद वो लड़की एक ब्रिटिश अधिकारी की लड़खैल बन चुकी थी। 1980 के दशक में ब्रिटिश कॉलोनियों में एक अजीब सा नियम चलता था जो लिखा कहीं नहीं था, लेकिन सब जानते थे। नए अंग्रेज अफसरों को जल्दी लोकल भाषा सिखाने के लिए किसी आदिवासी लड़की को चुना जाता था। वो लड़की उस अफसर के साथ रहती, उसकी रोजमर्रा की जरूरतें संभालती और उसकी मदद करती। ऐसी लड़कियों को डिक्शनरी लवर कहा जाता था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो उस अफसर से शादी नहीं कर सकती थी, बाकी हर मायने में वो उसकी पत्नी जैसी ही होती थी। जैक हजारों किलोमीटर दूर से मलेशिया पहुंचा था। वो अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता था, स्कूल बनवाना, आदिवासी बच्चों को पढ़ाना और उनकी जिंदगी बेहतर बनाना। अपने पिता के पुराने दोस्त हेनरी की मदद से जैक को एक झोपड़ी में रहने की जगह मिली। पहले ही दिन उसे आदिवासी लोगों की मेहमान नवाजी महसूस हुई। जनजाति के मुखिया ने उसके स्वागत में एक दावत रखी। एक खूबसूरत जवान लड़की उसके सामने चावल की शराब लेकर आई। जैक पहले दिन नशा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे बताया गया कि ये उनकी परंपरा है। मजबूर होकर जैक ने पूरा प्याला एक ही बार में पी लिया। घूमते हुए उसकी नजर फिर उसी लड़की पर पड़ी। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी। धीरे धीरे शराब का असर होने लगा। नाच गाने के दौरान वो लड़की उसके सामने नाची, बिल्कुल किसी परी की तरह। जैक इतना घबरा गया कि उसने एक और बड़ा कटोरा पी लिया। थोड़ी ही देर में वो नशे में वहीं सो गया। अगली सुबह हेनरी ने उसे पहला काम सौंपा। ब्रिटिश सरकार ने खदानों पर रोक लगा रखी थी, लेकिन कुछ वियतनामी खनिक नियम तोड़ रहे थे। हेनरी ने जैक से कहा, उनके सिर काट कर लाओ। जैक सुनकर सन्न रह गया। उसी समय टीम लीडर एक लड़की को लेकर आया। उसका नाम था जूली। हेनरी ने कहा कि जूली अब जैक की डिक्शनरी लवर होगी। जैक को समझ ही नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। हेनरी ने घुमा फिराकर समझाया, लेकिन जैक फिर भी हैरान ही खड़ा रहा। उसे ये नहीं पता था कि जूली पहले 2 अंग्रेज अफसरों को ठुकरा चुकी थी। इस बार उसने खुद जैक को चुना था। जूली की माँ भी कभी डिक्शनरी लवर रह चुकी थी, इसलिए उसे अंग्रेजी अच्छी आती थी। जूली की खूबसूरती जैक को आकर्षित कर रही थी, लेकिन उसका जमीर इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने पहले इस परंपरा को मना कर दिया। उसे लगा वो सम्मान दिखा रहा है, लेकिन इससे पूरी जनजाति की बेइज्जती हो गई। काफी सोच विचार के बाद जैक ने शर्त रखी कि जूली उसके साथ रहेगी, लेकिन सिर्फ भाषा और रोजमर्रा की मदद के लिए। और इस तरह जूली जैक की